हेलो गाइस, मैंने नेम शिवम फ्रॉम सिल्वरस्टोन नेल्स। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, आप सभी की डिमांड पर मैं लाया हूँ आपके लिए 10 डेज नेल एक्सटेंशन कोर्स। इस कोर्स में आप डे 1 से लेकर 10 डेज तक की क्लासेस की वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस कर पाएंगे और मैं गारंटी लेता हूँ जैसा मैंने इन वीडियोस में बताया, आप उन वीडियोस को देखकर घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन या नेल आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो आज ये मेरा 10 डेज नेल आर्ट कोर्स का फर्स्ट डे है जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज दूंगा। गाइज, नेल एक्सटेंशन करने से पहले आपको प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई तो समझ लो आप 70% नेल एक्सटेंशन नेल आर्ट करना सीख गए, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस प्रोडक्ट को मुझे किस तरीके से यूज़ करना है, किस चीज़ को बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको डे 1 की क्लास में मैं आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी नॉलेज दूंगा, प्रोडक्ट्स के नाम बताऊंगा और किस तरीके से उनका यूज़ होता है किस जगह पर, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। गाइज, मेरे पास आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं आपके लिए एक सीरीज वाइज कोर्स तैयार करूं जिसमें मैं आपको डे 1 से लेके और जब तक का कोर्स होता है, वैसे 15 डेज 20 डेज का कोर्स होता है, बट वो प्रैक्टिकल में होता है जब आप मेरे सामने हो या फिर आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बस उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। सारी चीज़ें कवर करूँगा, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा, इस चीज़ का मेरा आपसे प्रॉमिस है। वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं एक एक चीज़ को किस तरीके से बताऊंगा, आप उनको देखोगे ना तो आपको वीडियो छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। आपको इतनी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। उसमें सारी चीज़ें मैं आपको इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ बताऊंगा, आप उनको देखोगे और अभी के अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस, चलो शुरू करते हैं हमारी कोर्स सीरीज़ का डे 1। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज एक बार आप सभी प्रोडक्ट्स का छोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए। बस आपने इनको एक बार देखना है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। गाइज, आप एक चीज़ को नोट कर रहे होंगे, मैंने सभी प्रोडक्ट्स को एकदम सीरीज वाइज रखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले मैंने नेल कटर को रखा हुआ है, उसके बाद मैंने पुशर को रखा हुआ है, उसके बाद क्यूटिकल कटर को और फाइलर को। इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। नेल एक्सटेंशन करने के लिए हमें सबसे पहले किस टूल की या प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद किसकी पड़ती है, फिर उसके बाद किसकी पड़ती है, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये है नेल कटर, आप सभी जानते हैं। उसके बाद ये है पुशर, उसके बाद क्यूटिकल कटर, क्यूटिकल कटर के बाद ये है फाइलर, उसके बाद बफर, नेल बफ करने के लिए, उसके बाद पफी ब्रश या आप क्लीनिंग ब्रश भी कह सकते हो, डिहाइड्रेटर, उसके बाद प्राइमर, उसके बाद नेल टिप्स नंबर वाइज सारी की सारी हैं। टिप्स को अप्लाई करने के लिए ग्लू, टिप को कट करने के लिए टिप क्लिपर, एक्रेलिक पाउडर, उसके बाद डैप एंड डिश, मोनोमर, एक्रेलिक ब्रश, फिर नेल पेंट एंड लास्ट में टॉप कोट अप्लाई करके फिनिश। आप एक बार सारा का सारा ओवरव्यू ले लीजिए। गाइज, आपको बस इनको अभी देखना है, बस ओवरव्यू लेना है, इनको याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी मैं 1 बाय 1 करके आपको सारी चीज़, सारे के सारे टूल, सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो गाइज, अब मैं आपको सभी टूल्स के बारे में 1 बाय 1 करके बताता हूँ। तो नंबर 1 पर है नेल कटर। नेल एक्सटेंशन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्लाइंट्स के नेल्स को कट करना होता है। इसके लिए कोई खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, बस जैसे आप घर पे नेल्स कट करते हो ठीक उसी तरीके से नेल्स कट करने। दूसरे नंबर पे आता है पुशर। क्लाइंट्स के नेल्स को कट करने के बाद क्यूटिकल्स को पुश करने के लिए हमें पुशर की जरूरत पड़ती है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये क्यूटिकल की स्किन को अच्छी तरीके से पुश कर सके। जैसा इस टूल का नाम है वैसा ही इसका काम है। देखिए गाइज, मैं आपको अपने एक फिंगर के नेल्स के क्यूटिकल को पुश करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से पुश किया जाता है। पुश करने से क्यूटिकल हाईलाइट हो जाते हैं, उनको काटने में आसानी होती है। नंबर 3 पर आता है क्यूटिकल कटर। क्यूटिकल्स पुश करने के बाद उनको क्यूटिकल कटर की हेल्प से कट किया जाता है ताकि जो क्यूटिकल एरिया है वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे और वहां पर फिनिशिंग आ जाए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि क्यूटिकल्स को आपको बहुत ही केयरफुली कट करना होता है, बिकॉज जो हमारा क्यूटिकल कटर होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है। तो इसीलिए हमेशा हमें बहुत ही पेशेंस के साथ क्यूटिकल्स को कट करना होगा। क्यूटिकल्स कट करते टाइम आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, अच्छे से टाइम लेकर क्यूटिकल्स कट करें। क्यूटिकल कटर के बाद नंबर 4 पर आता है फाइलर। नेल एक्सटेंशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक फाइलर का ही यूज होता है। उसके बाद 5th नंबर पर है बफर। नेल्स पर बफिंग करने और सरफेस को स्मूथ करने के लिए हमें बफर का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद नंबर 6
इसको पफी ब्रश कहा जाता है, आप इसको क्लीनिंग ब्रश भी कह सकते हो। फाइलिंग एंड बफिंग करने के बाद डस्ट को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 7वें नंबर पर यह है डिहाइड्रेटर। नेल्स के सरफेस को ड्राई रखने के लिए डिहाइड्रेटर को अप्लाई करना होता है ताकि क्लाइंट्स के नेल्स बाद में पीछे से लिफ्ट ना हो और बालों में ना फंसे। उसके बाद 8वें नंबर पर हमें प्राइमर को अप्लाई करना होता है। नेल्स को केमिकल से सेफ रखने के लिए हमें प्राइमर का यूज करना होता है। प्राइमर के बाद 9वें नंबर पर आती है बारी टिप्स की। आप इस टिप्स के बॉक्स को ध्यान से देखिए गाइज, इसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। फिंगर्स के अकॉर्डिंग हर साइज का एक नंबर है। गाइज 0 नंबर की टिप सबसे बड़ी टिप होती है, ज्यादातर लोगों के थंब नेल पर अप्लाई होती है। के अलावा 9 नंबर सबसे छोटी टिप होती है और ज्यादातर लोगों के पिंकी फिंगर जो सबसे छोटी फिंगर होती है उस पे अप्लाई होती है। नेल टिप्स के बाद 10th नंबर पर यह है नेल ग्लू। गाइज मार्केट्स में आपको कई सारे नेल ग्लू मिलेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नेल ग्लू अच्छी क्वालिटी अच्छी ब्रांड का ही यूज करें। जैसे कि मैं ये मैक्स बॉन्ड का ग्लू यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और इसकी स्टेबिलिटी भी काफी लॉन्ग लास्टिंग है। 11th नंबर पर है टिप क्लिपर। जो भी हमने टिप्स अप्लाई की है उनको साइज में कट करने के लिए हमें टिप क्लिपर की जरूरत पड़ती है। क्लाइंट को नेल्स का जितना भी साइज चाहिए, जितनी भी लेंथ चाहिए, टिप क्लिपर में रख के क्लिप कर दो और वो कट जाएगी। उसके बाद 12th नंबर पर यह है एक्रेलिक पाउडर। एक्सटेंशन को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमें एक्रेलिक पाउडर का यूज करना होता है। एक्रेलिक एक्सटेंशन 25 डेज से लेके 30 डेज यानी 1 मंथ तक आराम से चल जाता है। एक्रेलिक एक पाउडर फॉर्म में होता है जैसा कि यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। इसके बाद गाइस 13th नंबर पर है डैप एंड डिश कंटेनर। जो हमने अभी एक्रेलिक देखा है उसको मेल्ट करने के लिए हमें इसके अंदर एक मोनोमर केमिकल डालना होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो डैप एंड डिश मोनोमर लिक्विड को स्टोर करने के काम आता है। इसके बाद 14th नंबर पर आता है मोनोमर। गाइज अभी मैं जिस मोनोमर की बात कर रहा था वो यही है। गाइज एक्रेलिक पाउडर को मेल्ट करके शेप में कन्वर्ट करने के लिए मोनोमर का यूज किया जाता है। एक्रेलिक एक्सटेंशन करते टाइम डैप एंड डिश कंटेनर में इसी मोनोमर को स्टोर किया जाता है, इसी मोनोमर को रखा जाता है। मोनोमर काफी हार्ड केमिकल होता है, इसकी स्मेल काफी ज्यादा हार्ड होती है। आपको जब भी एक्रेलिक एक्सटेंशन करना हो तो हमेशा मास्क लगा के एक्सटेंशन करें। देखिए गाइज मैं मोनोमर को यहाँ पे डैप एंड डिश कंटेनर में डालकर दिखा रहा हूँ आपको। इसको इस तरीके से उसमें डालकर रखना होता है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको यूज कर सको। जब आप एक्रेलिक एक्सटेंशन करोगे तो आपकी टेबल पर एक टिश्यू, एक डैप एंड डिश कंटेनर, उसके अंदर मोनोमर और साइड में आपका एक्रेलिक पाउडर रहेगा और उसको अप्लाई करने के लिए आता है एक्रेलिक ब्रश जो मैं अभी आगे आने वाला है मैं उसमें बताऊंगा। इसके अलावा एक जेल एक्सटेंशन भी आता है, वो मैं आपको जब एक्सटेंशन करूंगा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। जेल थोड़ा फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट होता है कंपेरिजन टू एक्रेलिक। तो अब बारी आती है गाइस एक्रेलिक ब्रश की जो कि 15th नंबर पर। मैं ज़्यादातर 10 नंबर एक्रेलिक ब्रश का यूज़ करता हूँ। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी नंबर का एक्रेलिक ब्रश यूज़ कर सकते हो। एक्रेलिक ब्रश 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, वैसे 12 नंबर भी आता है, बस इंडिया में ज़्यादातर 10 नंबर ही चलता है। इन नंबर्स में फ़र्क इसलिए होता है जो 6 नंबर का ब्रश होता है उसमें कंपेरिजन टू 8 या 10 नंबर बहुत कम हेयर्स होते हैं। 8 नंबर में उससे ज़्यादा हेयर्स होते हैं, 10 नंबर में फिर उससे भी ज़्यादा हेयर्स होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं वैसे ही आपको ब्रश के हेयर्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक्सटेंशन हो जाने के बाद दोबारा से फाइलिंग होती है, बफिंग होती है, देन उसके बाद बारी आती है नेल पेंट की जो कि 16th नंबर पे हमारा अगला प्रोडक्ट है। गाइज ये नॉर्मल नेल पेंट से अलग होती है, इसमें लेकर नहीं होता, ये जेल नेल पेंट होती है, जेल नेल पॉलिश होती है। ये सिर्फ यूवी एलईडी लैंप में ही क्योर होती है। नेल पेंट एप्लीकेशन या डिजाइन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इसको सील करना होता है फिनिशिंग देने के लिए। उसके लिए हम टॉप कोट का यूज करते हैं जो कि हमारे लास्ट एंड 17th नंबर पर यूज होता है। गाइज टॉप कोट में भी इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं। आप हमेशा अच्छी ब्रांड का टॉप कोट यूज करें क्योंकि लास्ट में इसी से हमें अपनी कंप्लीट आर्ट को सील करना होता है। अगर नेल पॉलिश अप्लाई करते टाइम या डिजाइन कंप्लीट हो जाने के बाद कोई कमी रह जाती है तो आपका टॉप कोट अच्छा होना चाहिए उसको सील करने के लिए। आई होप गाइज आपको वीडियो में मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी समझ में आई होगी। मैंने जो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई हैं तो आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। इन केस अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसमें आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और गाइज मुझसे अगर कुछ चीज़ छूट गई हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो गाइज उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो गाइज जिन प्रोडक्ट्स की मैंने आपको आज जानकारी दी, जिन प्रोडक्ट्स की आज मैंने नॉलेज दी आपको, इन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से अप्लाई
करते हैं और किस तरीके के ये प्रोडक्ट दिखते हैं एक्चुअल में। मैंने आपको आज जेल नहीं दिखाया तो उसमें कंपैरिजन आपको नहीं पता लगा होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट आपको एक्रेलिक से ही करना स्टार्टिंग बताऊंगा। तो इन सब का आपको लुक भी पता लगेगा और इनको यूज़ भी आपको पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा हमारी डे 2 की क्लास में। तो उसमें मैं आपको प्रॉपर एक्सटेंशन करके दिखाऊंगा, इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके दिखाऊंगा। और गाइज मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं। हमसे कुछ गलती हो गई हो या कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। अगर आप सच में नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो वीडियोस को पूरा देखें, अच्छे से समझें उनको और घर पर प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।